बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के हवाले से क्वेश्चन है, काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन है। इसको हमने आसान अल्फाज में सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर इंक्रीज ज्योमेट्रिकली फ्रॉम 6,25,000 to 18,75,000 in 7 days. Find the daily rate of increase assuming the rate to be constant. इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझा सकूं, कहता है हमारे पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कहाँ है ये इंपॉर्टेंट नहीं, कहता है हमारे पास एक बैक्टीरिया है, वो क्या कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा है। पहले उसकी तादाद क्या थी, 6,25,000 थी और वो 6,25,000 से 18,75,000 तक बढ़ गई 7 दिनों में। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, 7 दिनों का इन्होंने डेटा दिया, हमने बताना है कि एक दिन में बैक्टीरिया की तादाद कितनी ज़्यादा हुई है, यही बात हमने बतानी है। और साथ में लिखा गया है एज्यूमिंग द रेट टू बी कांस्टेंट, और वो जो रेट है वो कांस्टेंट है, एक ही जैसा चल रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बैक्टीरिया की एक दिन की तादाद के वो कितना बढ़ा हुआ है वही बताना है। क्वेश्चन से हमने कुछ वैल्यूज निकालनी है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा था जो पहली वैल्यू होगी उसे हम एज अ A1 लेंगे। हमारे पास A1 क्या है, 625,000। ठीक है, लास्ट वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या है, AN को हम एज अ लास्ट वैल्यू लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है 18,75,000, ये हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ डेज, हमें तादाद भी बताई गई है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ n। हमारे पास n को हमने क्या लेना है, नंबर ऑफ डेज यहाँ पर क्या है 7 है, मगर यहाँ पर मैं 8 लिख रहा हूँ। 8 मैंने क्यों लिखा, ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको समझा सकूँगा। जब हम उस जगह पर आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि 7 क्वेश्चन में भी 7 डेज लिखा है, हमने 8 डेज क्यों लिखा, ये थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है, आर कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है कि एक दिन में कितनी बैक्टीरिया की तादाद बढ़ी, ये हमने फाइंड आउट करना है। 4 वैल्यूज हमने क्वेश्चन में से निकालनी। अब हमें मालूम है कि फार्मूला क्या है, इस एक्सरसाइज में हम किस फार्मूले के जरिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें एक बात मालूम है। यहां पर फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला किस फार्मूले के जरिए सॉल्व होगा, AN = A1 RN-1। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तमाम वैल्यूज उठा के इसमें पुटअप करते हैं। AN हमारे पास क्या है 18,75,000 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहे 625,000, ये हमने लिख लिया। अब क्या है आगे, आर की पावर हमारे पास क्या, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमें मालूम नहीं है, तो हम साथ में क्या लिखेंगे, आर। एन की वैल्यू हमारे पास है जो कि है 8 - 1। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने 8 क्यों लिखा, जब 8 से 1 माइनस हो जाएगा क्या रह जाएगा, 7 डेज हमारे पास ये वाला कंप्लीट हो। अगर यहाँ पर हम 7 डेज डायरेक्ट लिखते तो 7 में से 1 डे माइनस हो जाता, तो हमारे पास 6 डेज का डेटा आ जाता। इस वजह से हमने 8 डेज लिखा, क्योंकि n-1 है, n 8 है, हमारे पास 8 में से 1 माइनस होगा तो 7 रह जाएगा, 7 और 7 डेटा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेक करें। ये वैल्यू हमारे पास r के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। इज इक्वल टू की दूसरी तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं, वहां पर मल्टीप्लाई था, इज इक्वल टू के इस तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 625,000 इज इक्वल टू r, पावर क्या रह जाएगी, 7 रह जाएगी। 8 में से 1 चले गए, 7 रह जाएगी। यहां पर और काम आसान कर लेते हैं, ये 30 इस 30 के साथ हम कैंसिल करवा लेते हैं। 625 1 जार, 625 3 जार, 625 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास 1875 आ जाएगा। एक दफ़ा मैं यहाँ पर कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो हमसे। 625 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आ रहा है, 1875, बिल्कुल करेक्ट है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आई, 3 इज इक्वल टू r की पावर क्या है, 7। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, मैथमेटिक्स में क्या हम दलील देते हैं कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हमेशा 1 होता है, तो नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते। इसको अगर हम सीधा करके लिखें, r7 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आए।
अब हमने क्या करना है, इस 7 को ख़त्म करना है। इस 7 को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मैं एक जुमला लिखूँगा। इस जुमले पर आपने ध्यान लेना है। हम लिखेंगे टेकिंग 7th रूट, ठीक है, टेकिंग 7th रूट ऑन बोथ साइड। अब हमने क्वेश्चन माहौल के मुताबिक, वैसे तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट होता है ये क्या है, रफ वर्क है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट जो होता है हमारे पास 1/2 के बराबर है। अगर यहाँ पर पावर 7 है तो इसको अगर हम लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/7 के। अगर 9 हो तो ये 1/9 के बराबर हो जाएगा। कोई भी वैल्यू हो तो इसको हम उसी के मुताबिक ले सकते हैं। ओरिजिनली 1/2 के बराबर ही होता है। यहाँ पर 7 है तो हमने क्या कहा, इसको हम 1/7 के बराबर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके पास। मैथमेटिक्स में हम ऐसा कर सकते हैं। तो हमने अपने आप से 7 का ये रूट लिया। अब क्वेश्चन किस फॉर्म में बनेगा, यहाँ पर R7 है, इसके ऊपर हमने ये रूट लिया। यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास क्या रह जाएगा, 3 अंदर है, 7 बाहर है, ठीक है। ये 7 साथ में लिख ले ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे स्टूडेंट्स को। आगे की स्टेप में चलते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास ये जो 7 है इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल। क्या रह गया वैल्यू हमारे पास, R। अब यहाँ पर 7 नहीं है जो इसके साथ हम कैंसिल करवा सके। हमने कहा था कि 7th रूट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/7 है। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, इसकी पावर हम लिख लेते हैं 1/7। हमने पावर लिख ली। दलाइल साथ में दे देंगे। कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा कि 7 का रूट इज इक्वल टू 1/7 ही होता है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर दलाइल दी कि ये वैल्यू इसके बराबर आती है। इस वजह से हमने 7 का रूट ख़त्म करके उसकी वैल्यू अपनी लिख ली। अब आगे हमने क्या करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का हमने इस्तेमाल करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास क्या आएगा, R इज इक्वल टू, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने उठा लेना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 को हमने 3 लिखा, 3। इसके बाद आपके पास एक ऐसा साइन होगा कैलकुलेटर में, आपने वो साइन दबा देना है। हमने वो साइन दबा दिया। फिर हमने क्या, पहले 3 लिख लेना है, फिर हमने ये ब्रैकेट लगा देना है, ये ब्रैकेट लगा लिया। हमारे पास क्या है, 1/7। हम लिखेंगे 1/7 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में हमने ये लगाना है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आंसर लिखेंगे, आपके पास आंसर क्या है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। हमारे पास आंसर आया 1.169, ठीक है। मैं 3 ही हमारे पास यहाँ पर नंबर्स लिख लेता हूँ, आगे नंबर्स हमारे पास बहुत है, ठीक है। अब इस नंबर को हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं। यहाँ पर तीसरे वैल्यू को देखिए क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा है तो 7 वाली वैल्यू में हम 1 ऐड कर देंगे, 1.17 आ जाएगा। ये हमने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तीसरा वैल्यू 5 से बड़ा है तो 7 वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड कर दिया, 7 आ जाएगा। 1.17 R की वैल्यू होती है। इस वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करके लिखा। आगे क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट होगा, उसका हमारे पास क्या है, एक फार्मूला है। कैसे फाइंड आउट होता है, R-1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। हमारे पास क्या है, रेट लिखेंगे। हमारे पास R की वैल्यू आ चुकी है। R की वैल्यू क्या है, 1.17 माइनस हो रहा है 1 के साथ, मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ। अब अगर हम 1.17 में से, यहाँ पर कैलकुलेटर के लेंगे, 1.17 में से माइनस करवा ले 1 को, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 0.17 वैल्यू रह जाएगी। इसको हमने क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 17। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट भी 17 लिख सकते हैं, मगर थोड़ा सा हम प्रोफेशनली करेंगे। हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज, जो कि हमारे पास क्या है, 0.17 है। अब हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में लिखेंगे। उसका प्रोसेस क्या है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, डेली रेट इन परसेंटेज इज, हमारे पास वो क्या होता है, हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 0.17 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100%। आपके पास क्या आ जाएगा, आपने क्या करना है, 0.17 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड बाय 100, साथ में क्या होना चाहिए, परसेंटेज। आपके पास क्या आ जाएगा, 17% पर डे।
पर डे हमारे पास बैक्टीरिया की तादाद कितनी ज़्यादा हुई, 17% पर डे हमारे पास उसकी तादाद ज़्यादा हो गई। इस क्वेश्चन में हमसे यही बात पूछी गई थी, हमने बता दी क्वेश्चन क्या था, फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कहता है बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो रही थी। पहले बैक्टीरिया की तादाद 6,25,000 थी, 7 दिन के बाद बैक्टीरिया की तादाद 18,75,000 हो गई। हमने बताना था कि एक दिन में बैक्टीरिया की तादाद कितनी ज़्यादा हो गई थी, 17% एक दिन में बैक्टीरिया की तादाद ज़्यादा हो गई थी। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।